गांव की मिट्टी से अटी हुई एक तंग सी गिल्ली जहां कच्चे मकानों की कतारें थीं, वहीं एक छोटे से घर में हारिस पैदा हुआ। इसके वालिद एक दर्जी थे और माँ एक स्कूल में झाड़ू लगाती थी। घर में गुर्बत का राज था मगर मोहब्बत की कमी न थी। हारिस हमेशा दूसरों बच्चों को अच्छे कपड़ों में स्कूल जाते देखता, जबकि इसे अक्सर पुराने कपड़ों और टूटी हुई चप्पलों के साथ स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल के असातिज़ा भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि वो तो गरीब बच्चे के तौर पर जाना जाता था। मगर हारिस के दिल में कुछ खास था, एक ख्वाब, कुछ बनने का, कुछ करने का, दुनिया को दुखाने का कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। 8वीं जमात के बाद एक दिन उस्ताद ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हारिस ने आहिस्तगी से कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं सर। क्लास में कहकहा गूंज उठा। इंजीनियर? तुम, जिसे किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते? ये बात सुनकर हारिस के दिल में एक चिंगारी जल उठी। घर वापस आकर वो खामोश बैठा रहा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उम्मी, मैं कुछ कर सकता हूं ना? माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। शाबाश, तुम कर सकते हो। ये पहला मौका था जब किसी ने इस पर यकीन किया। यही एक जुमला इसके दिल में गूंजने लगा। हारिस ने दिन रात एक कर दिए। दिन को स्कूल, शाम को एक दुकान पर काम, रात को पढ़ाई। वो दोस्तों के साथ खेलने की खुशी छोड़ चुका था। मोबाइल, तफरी, सैर और तफरी सब कुर्बान कर दिए। कभी कभार वो थक कर बैठ जाता मगर माँ के अल्फाज याद आते, शाबाश, तुम कर सकते हो। हर नाकामी, हर गलती, हर थकन के बाद यही जुमला इसके अंदर नई जान डाल देता। नतीजा आने वाला था। दिल धड़क रहा था। रूल नंबर 12057। ग्रेड ए। हारिस की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये इसकी जिदोजहद का इनाम था। स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे स्टेज पर बुलाकर कहा, यह है हमारा सितारा जिसने गुर्बत में भी मेहनत से कामयाबी हासिल की। पूरा स्कूल तालियां बजा रहा था मगर हारिस सिर्फ एक आवाज सुन रहा था, शाबाश, तुम कर सकते हो। इंटर के बाद हारिस को स्कॉलरशिप मिली और वो लाहौर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंचा। यहां सब कुछ नया था, बड़े ख्वाब, बड़ी सोच, बड़ी दुनिया। मगर यहां भी मुश्किलात थीं। ज़ुबान का फर्क, बोलने का ढंग, लिबास, स्टाइल, सब में वो दूसरों से मुख्तलिफ लगता। अक्सर इसे मजाक का निशाना बनाया जाता, लेकिन वो फिर भी खामोशी से मेहनत करता रहा। रात को देर तक लाइब्रेरी में बैठा रहता। दिन में क्लासेस, शाम में ट्यूशन पढ़ाकर खर्चे पूरे करता। कभी थक कर हिम्मत हारने लगता तो माँ की वही आवाज जहन में गूंजती, शाबाश, तुम कर सकते हो। चौथे सेमेस्टर में हारिस ने एक साइंसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। वो कम बिजली में काम करने वाली एक एनर्जी मशीन बना रहा था जो गांव के लिए मुफीद हो सकती थी। इसने यूनिवर्सिटी की नुमाइश में अपने मंसूबे को पेश किया। कुछ असातिज़ा ने इसे सराहा मगर ज्यादातर ने नजरअंदाज कर दिया। ये सब बचगाना चीजें हैं, असल काम करो। हारिस को दुख हुआ मगर उसने हार ना मानी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया। 1 साल बाद एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में हारिस के प्रोजेक्ट को मुंतखब किया गया। जब वो स्टेज पर आया और उर्दू में अपना आइडिया पेश किया तो सब खामोश हो गए। बाद में कई अखबारात और न्यूज़ चैनल्स ने इसकी स्टोरी को कोर किया। हेडलाइन थी, गांव के लड़के ने बनाया दुनिया का अनोखा एनर्जी सिस्टम। हारिस की आंखें फिर नम हो गईं और उसने खुद से कहा, शाबाश, तुम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने के बाद हारिस वापस अपने गांव आया, इस बार साइकिल पर नहीं, एक छोटी सी गाड़ी में। इसके साथ एक मंसूबा था, अपने गांव को रोशन करना, तालीम आम करना, बच्चों को यकीन देना कि वो भी कुछ कर सकते हैं। इसने अपने गांव में एक मुफ्त टेक्निकल स्कूल खोला। स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा था, शाबाश, तुम कर सकते हो। बच्चे आते, सीखते और एतमाद के साथ जाते। एक दिन इसकी माँ, जो अब बीमार थीं, स्कूल के बाहर कुर्सी पर बैठे बच्चों को देख रही थीं। उम्मी, सब बच्चे अब की दुआ से कुछ बनने आते हैं। माँ ने नम आंखों से कहा, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है। और हां, शाबाश, तुम कर सकते हो।
آج حارث ایک کامیاب انجینئر، ٹیچر اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ اس نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جب بھی وہ لیکچر دیتا ہے وہ اپنی کہانی ضرور سناتا ہے۔ آخر میں صرف ایک جملہ کہتا ہے، میں کوئی خاص نہیں تھا، بس کسی نے ایک بار کہا تھا شاباش تم کر سکتے ہو۔ یہ دنیا تمہیں تمہاری کمزوریوں سے پہچانے گی، مگر تم اپنی محنت اور یقین سے پہچانے جاؤ گے۔ کبھی خود کو کم نہ سمجھو، بس دل میں یہ جملہ بسا لو، شاباش تم کر سکتے ہو۔